कि हिंदुस्तान में एक सेविंग का कल्चर है, बचपन से सिखाया जाता है 10 रुपए कमाओ तो 2 तो बचाओ, और ये कल्चर एक है और इस कल्चर ने हमारी इकोनॉमी को बड़ा सुदृढ़ रखा है। लेकिन इतना दंश महंगाई का, बेरोजगारी का, कम आय का हम झेल रहे हैं कि आज घरेलू ऋण जो 25% जीडीपी से कभी क्रॉस नहीं किया, वो 41% के पास है। घरेलू ऋण 41%, 41% ऑफ जीडीपी है, और सेविंग घटकर 6% से कम ऑफ जीडीपी पर आ गई है। यह 50 साल में सबसे कम आंकड़ा आया था। और टैक्स की मार तो बेशुमार है। एक लॉबी आती है जब बजट आने लगता है, हमारा इनकम टैक्स कम कर दीजिए। टैक्स हर व्यक्ति देता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर व्यक्ति इस देश का टैक्स देता है। और असलियत यह है कि इस देश का गरीब हमसे और आपसे ज्यादा टैक्स दे रहा है। इस देश के आधी आबादी जो सबसे गरीब है, वो जीएसटी का 64%, जो कुल जीएसटी आ रहा है उसका 64% वो लोग दे रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की वसूली तो आपको पता ही है। 5 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन 5 बड़ी कंपनी ने $10.5 बिलियन, करीब 900 अरब रुपए की बचत की सस्ता रूसी तेल लाकर। लेकिन क्या आपका डीजल और पेट्रोल सस्ता हुआ? यह है, और इसका फलसफा है कि आज आप पर ऋण कहीं ज्यादा है और आपकी बचत खोखली हो रही है। लोग अपनी भविष्य की जमा पूंजी खर्चने को मजबूर हैं। अब बात करते हैं जो गुलाबी अखबार आपसे बताते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट इज एन एक्ट ऑफ फेथ। आपसे कोई कहेगा मेरी कंपनी में पैसा लगा दीजिए, तो आप कंपनी के क्रेडेंशियल्स देखिएगा, कैसे लोग हैं, कैसा धंधा है, आगे चल के कैसे वो बढ़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, उनसे बड़ा ढोंग और उनसे बड़ा ढोल इंडस्ट्री वाले पीटते हैं। लेकिन असलियत यह है कि they are not willing to put money where their mouth is. Sluggish investment, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से कुंद है, इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से मंदा है, सुस्त है। और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो एक मानक होता है इन्वेस्टमेंट का देखा जाए, तो यूपीए के टाइम पर यह जीडीपी का 30% होता था, आज 20 से 25% के बीच में अटका हुआ है। तो ये सब लोग जो मोदी जी की इतनी तारीफ करते हैं टीवी पर आकर, इंडियन इंडस्ट्री वाले, वाजी वाजी क्या बढ़िया कमाल कर दिया, इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको इस सरकार की नीतियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के रेड से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सरकार निवेश बढ़ाने के लिए, उपभोग बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं कर रही है। और कोई भी पूंजीपति इन्वेस्ट तब करता है जब उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। अगर देश खरीद ही नहीं रहा है चीजें, तो लोग बनाएंगे क्यों? और जितनी चीजें कम बनेंगी उतना इन्वेस्टमेंट कम होगा, उतनी नौकरियां कम बनेंगी। ये कुचक्र है, इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। जब इन्वेस्टमेंट की बात करो तो बीजेपी वाले बड़ा सीना ठोक कर बोलते हैं रिकॉर्ड एफडीआई आ रहा है। उसकी भी असलियत देख लीजिए। ये जो रिकॉर्ड एफडीआई है, ये वित्तीय वर्ष 2021 में करीब करीब $60 बिलियन था। ये पिछले वर्ष 5 साल में घटकर $44 बिलियन रह गया है। तो ये भी फर्जीवाड़ा, और इसका सच ये है, ना इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है, ना ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपकी बात मानने को तैयार हैं। जो $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट 5 साल पहले आया था, 5 साल बाद वो $44 बिलियन रह गया है। और असलियत यह है कि बहुत सारी ऐसी वैश्विक कंपनियां हैं जिन्होंने चीन से अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया, और वो नए मार्केट खोज रहे थे, और वो नया मार्केट हम थे। हमसे बेहतर कौन हो सकता था? हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड था, हमारे पास एक डेमोक्रेसी है, हमारे यहां कानून की एक व्यवस्था मानी जाती है, हमारे यहां जुडिशियल प्रोसेसेस है। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि चाइना से निकला इन्वेस्टमेंट वियतनाम गया, इंडोनेशिया गया, बांग्लादेश गया, वो हिंदुस्तान नहीं आया। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी, हम एक्सपोर्ट हब नहीं बन पाए, क्योंकि इस सरकार की नी जर्क रिएक्शन से, इनके उन्माद फैलाने से, इनके वैमनस्य फैलाने से, इनके नफरत फैलाने से, इनकी निरंकुश शासन और पुलिस से इन्वेस्टर्स ने अपना मुंह मोड़ लिया है। 5 साल में $60 बिलियन की एफडीआई घटकर $44 बिलियन हो गई है, और जो एफडीआई चीन से आ सकती थी वो भी नहीं आ रही है। लेकिन असलियत तो अभी बाकी है,
और असलियत आपको दिखेगी व्यापार के असंतुलित होने में। ट्रेड इंबैलेंस, इंडिया के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, हमारा देशों के साथ ट्रेड होता है, अमेरिका के साथ है, चीन के साथ है, रशिया के साथ है, हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उसमें से 9 के साथ हमारा ट्रेड इंबैलेंस है, ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि हम उनसे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, आयात ज्यादा कर रहे हैं, उनको निर्यात कम कर रहे हैं। हम उनसे सामान खरीद ज्यादा रहे, उनको बेच कम रहे, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। हम उनकी इकोनॉमी चला रहे हैं लेकिन वो हमारा कैपिटल ड्रेन कर रहे हैं। और आपको पता है कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मोदी जी का परम प्रगाढ़ मित्र चीन है। वो मोदी जी जो कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, उन्होंने चीन को हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर बनाया हुआ है। चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $80 बिलियन से भी ज्यादा है। तो चीन जो लद्दाख में धृष्टता करता है, उसकी सेना को पैसा हम दे रहे हैं। चीन के साथ आंख में धूल झोंकने के लिए कुछ ऐप बैन कर दिए गए, टिकटॉक वगैरह, और चीन को लगातार अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चीन के साथ हमारा ट्रेड करीब करीब $118 बिलियन है, जिसमें से कि डेफिसिट $80 बिलियन का है। हम उनसे आयात ज्यादा करते हैं, उनको निर्यात बहुत मामूली संख्या में कर पा रहे हैं।